नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुंडली अध्ययन करेंगे। 36 वर्ष के पुरुष का इनके सवालों को सुनेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर इनके सवालों का महत्वपूर्ण तरीके से उत्तर करेंगे जो कि एकदम ऑथेंटिक होगा। तो वर्तमान समय में चीज़ें ऐसी गड़बड़ हो चुकी हैं जीवन पर कि कहने का अर्थ नहीं है। अर्थ ये हुआ कि इनके जीवन पर काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। अचानक से करोड़ों का नुकसान लग गया और ये विगत 2-1 वर्षों में ये चीज़ें इनके जीवन पर घटित हुई हैं। तो ये जानना चाहते हैं इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई और आगे का जीवन कैसा रहेगा और इसको सार्थक करने के लिए क्या उपाय करें। पहले तो हम कुंडली को देख लेते हैं, पूरे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं। आपको आज आपकी कुंडली का ज्योतिषाचार्य बना के ही छोड़ेंगे हम। आपको भविष्य में एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं वीडियो दे रहा हूं। हर एक विषय पर आपको बहुत ही गहराई पूर्वक बात करूंगा और बताऊंगा। कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है। तो यहां पर 4 लिखा हुआ है। तो 4 कौन सी राशि इंडिकेट करता है, ये आपको जानना सर्वप्रथम सबसे पहले जरूरी है। तो 4 कर्क राशि इंडिकेट करता है, तो ये कर्क लगन की कुंडली है। इस कुंडली में चंद्रमा अस्त का है। सूर्य से कोई समीप ग्रह बैठ जाए तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं सूर्य के कंपैरिजन में। लेकिन अस्त का अर्थ बलहीनता नहीं होता। बल को देखने का अलग तरीका होता है, वो मैं आगे देखूंगा। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। इस कुंडली में राशि तुला आ रही है, मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं है। अब योग कारक ग्रह जो है वो आपके लिए सुफलदायी है, मारक ग्रह जो होते हैं वो आपके लिए सुफलदायी होते हैं। अब एक एक करके ग्रहों दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। जैसे सूर्य इनका 27 डिग्री पर है, तो 27 डिग्री पर बैठा सूर्य, वृद्धावस्था में बैठा सूर्य आपको बहुत ही अच्छा फल नहीं दे पाता, 30-35% देगा मैक्सिमम। चंद्रमा 6 डिग्री पर है। ये बल मापन प्रक्रिया है और बल मापना बहुत जरूरी है। किसी भी प्लैनेट्स के फल को देखने के लिए उसके बल को देखना बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान के कर्तव्यों को देखने के लिए उसके कर्मों को देखना बहुत जरूरी है। कर्म कहने का अर्थ है किसी भी इंसान के सामर्थ्य को देखने के लिए कि वो किस टाइप का फल आपको दे पाएगा, वो कितना ज़्यादा बली है, उसका आप बैकग्राउंड जरूर चेक करते हैं। उसी प्रकार से बल बैकग्राउंड के रूप में देखा जाता है। बल मतलब ताकत, मतलब वो क्या दे पाएगा आपके लिए, वो क्या कुछ कर पाएगा। मान लिया जाए मैं बहुत गुणी हूं लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं जीवन पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं गुणी नहीं हूं और तब भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो शायद कुछ हासिल भी कर लूं। वही वाली बात है, आजकल जो एक शब्द चला हुआ है ट्रेंड में, नेपोटिज्म। वही वाली बात है कि आप अच्छे परिवार में जन्म लिए, आपके पास गुण नहीं भी है, फिर भी आप जीवन पर अच्छा पैसा कमाएंगे, तो वो आपका भाग्य है। इसमें चिंता और किंतु का कोई कोई रीज़न नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब चंद्रमा इनका 6 डिग्री पर बैठा, ये इंडिकेट कर रहा है ये 40 से 50% फल देगा। बाल्यावस्था में है। मंगल 28 डिग्री पर है, ये भी 30% देगा। वृद्धावस्था में बुध 12 डिग्री पर है, युवा अवस्था में 100% देगा। गुरु 13 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा, युवा अवस्था में है। शुक्र 4 डिग्री पर ये 10-20% देगा। शनि 2 डिग्री पर है, ये वही लगभग 10-20% देगा। राहु और केतु 16 डिग्री पर है, बहुत ताकतवर स्थिति में है, बहुत बढ़िया फल देगा, बहुत बढ़िया फल देगा। मतलब अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव। बल को देख लेना बहुत जरूरी है। कोई भी प्लेनेट आपको फल देते हैं अपने बल के अकॉर्डिंग। अगर वो बलशाली हैं तो ज़्यादा अच्छा फल देंगे, अगर वो बलशाली नहीं है तो ज़्यादा खराब फल देंगे। अब मारक ग्रह भी तो बलशाली हो सकता है ना, आपका दुश्मन भी तो ताकतवर हो सकता है। एक सीधा कंसेप्ट में समझिए कि एक आपका दोस्त है और एक आपका दुश्मन है। अगर दोस्त आपका ताकतवर है तो आपके लिए अच्छा फल देगा, दुश्मन आपके लिए अगर ताकतवर है तो आपके लिए नेगेटिव फल देगा। अभी मैं आगे विचार करूंगा कौन कौन सा ग्रह आपके लिए दोस्त है, कौन दुश्मन है। अब कर्क लगन की नॉर्मल भविष्यवाणी, गैस की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, अपच, लीवर की समस्या, ये हर एक कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए होता है। बड़े संवेदनशील होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो इसको लेकर इतना चिंतित नहीं रहना है। अब जो मेन डिस्कशन होगा ग्रहों पर, ग्रह किस हिसाब से फल दे रहे हैं, अपने समय में कैसा फल देंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य बैठा 3रे भाव में, ये 3rd हाउस होता है, कर्म का हाउस है। कन्या राशि में सूर्य है, 6ठा राशि कन्या राशि होता है। दूसरे धन भाव का स्वामी है और ये बैठ गया कुंडली में 3रे भाव में। तो धन भाव का स्वामी होकर कर्म के हाउस में बैठा तो अच्छा ही है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के दम पर आगे बढ़ेंगे, बहुत कर्मठ होते हैं और बहुत बिलीव करते हैं कर्म पर ऐसे व्यक्ति। तो सूर्य आपका पराक्रमी इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति डरते नहीं है, परेशान नहीं होते और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और प्रयास करके आगे बढ़ भी जाते हैं अपने जीवन पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं बढ़ते, बढ़ भी जाते हैं। तो सूर्य ये पहली स्थिति मुझे दिखी। अब उसके बाद मैं चंद्रमा पर विचार करूं। चंद्रमा आपका अस्त का है, लेकिन फिर अस्त का अर्थ बलहीनता नहीं होता, मैंने पहले भी कथा बताया है।
तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा बैठा है पहले घर का मालिक होकर चंद्रमा तुला राशि में, लग्नेश होकर ये चतुर्थेश में अस्त का है। थोड़ा नेगेटिव परिणाम देगा। नेगेटिव क्या देगा कि अस्त मतलब ये तो श्योर है ना कि जितना फल देना चाहिए उस फल में कमी ला देता है। वैसे ही चंद्रमा आपका 30-40% फल दे रहा था और ये अस्त का हो गया 10-20% पर आ गया ये। और चंद्रमा लग्नेश है, रूप रंग सुंदरता का मालिक, कार्य और प्रोफेशन का मालिक अस्त का हो गया और केतु के साथ ग्रहण दोष बना लिया तो दिक्कत तो कर देगा, 100% दिक्कत कर देगा। क्या दिक्कत करेगा कि आप जीवन पर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे आपको समस्याएं आ जाएंगी। तो चंद्रमा के लिए ये दिक्कत है। इसके लिए क्या रेमेडी करना है? चंद्रमा को अगर बल देना है, चूंकि लग्नेश है, चंद्रमा को बल देना भी अनिवार्य है। अगर इसको आप बल देंगे तो केतु शायद उतना प्रभावी दोष ना बना पाए। अब देखिए, केतु आपका दुश्मन है और चंद्रमा आपका दोस्त है। केतु ज्यादा पावरफुल है, दुश्मन आपका ज्यादा ताकतवर है, चंद्रमा कम ताकतवर है। तो केतु का इंपैक्ट चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा केतु के द्वारा प्रभावित रहेगा और आपके जीवन पर समस्याओं को उत्पन्न कराएगा। समस्याएं इस प्रकार से उत्पन्न करेंगी कि आप अपने जीवन पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ने में दिक्कत होगा और कोई भी कार्य करने जाएंगे, खास करके अगर आप लिकर का या फिर लिक्विड का कार्य कर लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप, और आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको बिजनेस क्या करना है? लिकर विकर का ये सब का व्यापार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और चंद्रमा को बल देने के लिए क्या उपाय करने हैं? महादेव को जल चढ़ाइए। मैं बता रहा हूं, बहुत ऑथेंटिक उपाय है। महादेव को जल चढ़ाइए, एक मोती धारण कर लीजिए अच्छी क्वालिटी का, दिमाग भी शांत रहेगा और लाइफ में क्लैरिटी भी मिलेगी, चंद्रमा को बल भी मिलेगा। जितना बेहतर से बेहतर मोती हो वह आप जरूर से धारण करें। तो चंद्रमा मेजर रीजन रहा है आपके जीवन पर समस्याओं का। अब मंगल पर विचार करेंगे। मंगल कहाँ बैठा? सिंह राशि का मंगल है, ये दूसरे भाव में बैठा, बहुत ताकतवर स्थिति में है। कैरियर के घर का मालिक होकर धन भाव का क्या पांचवें पंचम भाव पुत्र कारक स्थान का मालिक होकर ये धन भाव में बैठ गया। मंगल डिग्री वाइज कमजोर है। जो आपका ताकतवर ग्रह है, जो आपका दोस्त है, वो डिग्री वाइज कमजोर हो जा रहा है। बहुत ही हाई क्वालिटी का मूंगा पहनो, बहुत बेनिफिट आएगा, जीवन बदल जाएगा आपका, जीवन बदल जाएगा। और सिद्ध किया हुआ मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। तो मूंगा आपके लिए अति लाभकारी स्टोन साबित होगा, चूंकि बलहीन है और कैरियर के घर का स्वामी, मतलब जहां से आपका कैरियर देखा जाएगा और जहां उसके बाद पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी ये अगर बलहीनता के साथ बैठा है तो ये आपको अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। बल दीजिए इसमें आप। इसमें बल देने के बाद आप जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पानी का काम नहीं करना है, लीकर से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करना है, आपको लीकर लेना भी नहीं है, कंज्यूम भी नहीं करना है, आपको दारू सिगरेट नहीं पीना है। और अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो आपको एक्सट्रीम बेनिफिट देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम बेनिफिट। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये मंगल की स्थिति हो गई। अब हम बात करेंगे बुध पर। बुध कहाँ बैठा ये देख लो आप। आपका बुध बैठ गया ये चतुर्थ भाव में, बाढ़ में तीसरे घर का स्वामी चौथे में, नुकसान ही कराता है। खर्च के हाउस का मालिक है, केतु के साथ इंपैक्टफुल स्थिति में है और कर्म के हाउस का ही मालिक है। जातक सुनते नहीं किसी का। कैरियर के हाउस में राहु बैठ गया, चतुर्थ भाव में केतु बैठ गया, ये कैरियर का हाउस होता है 10th हाउस। तो जातक को सुनना ही पसंद नहीं है। जातक की दुर्गति हो जाती है अगर वो खराब समय से गुजर रहे हैं अपने जीवन पर, तो ये एक बड़ी समस्या की बात है, बड़ी समस्या की बात है। राहु केतु का बेहतरीन इंपैक्ट आपके जीवन पर है। राहु केतु के लिए ही मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आप खुद से करो, कोई अनुष्ठान कराने की आवश्यकता नहीं है। एक माला रुद्राक्ष का आप रोजाना के तौर पर महामृत्युंजय का जाप करें। राहु केतु की शांति के लिए रविवार के दिन आप खास करके रविवार के दिन उजला वस्त्र का धारण करें, आपको बेनिफिट होगा। और राहु केतु की शांति के लिए आपको महादेव को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। भिक्षुकों को दान दे, आपको बेनिफिट आएगा। बुद्ध इंपैक्टफुल स्थिति में है, खर्च कराएगा, बुद्धि विवेक गड़बड़ कर देगा। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे नहीं करेंगे इनको भी नहीं पता होता, ये बस कर रहे होते, तो इनको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। अब हम गुरु पर विचार करेंगे। गुरु आपका बहुत ही अच्छी स्थिति में है, नीच का है, लेकिन गुरु मकर राशि में स्थित है। नीचता का अर्थ बलहीनता नहीं होता, आप ध्यान से रखिएगा। नेगेटिविटी क्या आएगी? वैवाहिक जीवन प्रभावित रहेगा। शुरुआती दौर में जब आपकी शादी हुई होगी तो शादी के लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे होंगे, लेकिन नीचता का अर्थ बलहीनता नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखना। और नीचता का जो दुष्परिणाम आपको गुरु ने दिया होगा, चूंकि भाग्येश है, भाग्येश अगर नीच का हो जाए तो तकलीफ देता है जीवन पर, डेफिनेटली देता है। तो आपको गुरु के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हालांकि पुखराज का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं जीवन पर। अब बहुत से ज्योतिषाचार्य का मत है कि पुखराज गुरु के लिए आप कभी भी पहना सकते हैं, किसी भी स्थिति में पहना सकते हैं, क्योंकि जो ये नीचता का फल लाना था, चूंकि सप्तम भाव पत्नी कारक स्थान में बैठा है, वाइफ तो अच्छी मिलनी थी, नो डाउट, कमाऊ मिलनी थी,
लेकिन हाँ, आप उनको भी तनाव देंगे, ये आपके जीवन पर था, ये आपकी बुद्धि विवेक गड़बड़ कर देगा। तो पुखराज पहनने से यहाँ पर इस केस में क्या होगा ना, गुरु अच्छे घर में बैठा है, आपका दिमाग जो डाइवर्टेड है ना, वो डाइवर्टेड दिमाग आपका सही जगह पर आ जाएगा। ये रियल कंसेप्ट है, एकदम सही जगह पर आ जाएगा और आप गड़बड़ नहीं करोगे। नहीं तो फिर ऐसे में आप गड़बड़ निर्णय ही लोगे। गुरु नीच गुरु आपके लगन को देख रहा है, आप ना समझ गुरु आपके नगल को देख रहा है, ना समझ गुरु इनके कुंडली के हिसाब से आपके लगन को देख रहा है, तो आप बर्बाद होने के कगार पे आ जाएंगे। तो इसलिए आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए। अब हम शुक्र पर विचार करेंगे। शुक्र आपका कन्या राशि में ये छठे तीसरे घर में बैठा है, 11वें चौथे का है, ये भी नीच का है, शुक्र भी नीच का है। अगर सूर्य उच्च का रहता तो नीच भंग हो जाता, सूर्य आपका उच्च का है नहीं, आपका शुक्र नीच का अलग हो गया, तो ये जीवन पर परेशानियां ही परेशानियों को उत्पन्न कराएगा। तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्जरियस लाइफ में दिक्कत होगा, अपने सौजन्य से कोई कार्य करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो शुक्र की वजह से भी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। चूंकि शुक्र का डिग्री वाइज कमजोर है तो उतना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल नहीं पाएगा। अब हम शनि पर विचार करेंगे। शनि आपका बैठा अच्छे घर में, पंचम भाव में, वृश्चिक राशि में, 7 में अष्टमेश मृत्यु कारक स्थान, खर्च के हाउस का मालिक भी कह लो आप होके पंचम भाव में बैठा है। शनि जब आएगा तो आपको तकलीफ देगा, खास करके अपने अंतर्दशा में बहुत तकलीफ देगा। अब राहु आपका मेष राशि में 10वें भाव में दिक्कत करेगा। केतु आपका तुला राशि में है, ये भी प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया, 3 उपाय करने हैं। पुखराज मूंगा मोती पहन लो पहला। दूसरा, दिमाग को शांत रखो, अभी फिलहाल कोई कार्य में अपने संलिप्तता को ना दिखाएं आप, क्योंकि अभी मेन समय का कारक होगा। अभी समय आपका शनि चल रहा है, 2020 से आया है, 2020 के बाद आप बर्बाद होने की स्थिति में होंगे। 2020 से पहले आपका क्या चला है वो मैं बता दूं। 2020 तक बृहस्पति चला है, बढ़िया चला होगा निजता के बाद भी, लेकिन हाँ, शादी के बाद थोड़ी दिक्कतें आई होंगी आपके गड़बड़ी से, आपके दिमाग की गड़बड़ी की वजह से। तो ये दिक्कतें आपको शादी के बाद झेलनी जरूर पड़ी होगी, लेकिन हाँ, बृहस्पति फिर भी ठीक चला होगा, चूंकि सप्तम भाव में बैठा था। तो ये पत्नी पक्ष से धन लाभ कराता है, तो वाइफ बड़ी समझदार मिली होंगी। अब जो शनि आया है ना, इसको मैं एक एक अंतर्दशाओं पर विचार कर लेता हूँ, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। 2023 दूसरे महीने तक छठ आपको हाथ पैर मोड़ के बैठना है, कुछ नहीं करना है, जो उपाय दिया उसको कर लेना है। जब शनि में बुध आएगा, ये आपके उपाय के बाद आपको थोड़ा रिलैक्सेशन ये देगा। 2023 से 25 आपका बेहतर रहेगा। केतु के लिए मैंने उपाय दे दिया, वो करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। शुक्र आपका गड़बड़ रहेगा 26 से 30 तक, शुरुआती एक साल 2027 आपका गड़बड़ रहेगा। 28, 29, 30 फिर ठीक रहेगा, क्योंकि नीच का शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठा रहे तो शुरुआती एक साल गड़बड़ देता है, उसके बाद बढ़िया ही समय चलता है। सूर्य आपका अच्छा रहेगा 2031 तक, चंद्रमा भी ठीक रहेगा 32 तक, मंगल भी बढ़िया रहेगा 33 तक, राहु शनि में राहु बढ़िया रहेगा 2036 तक, गुरु आपका ठीक रहेगा जो मैंने उपाय दिया वो करने के बाद। तो अभी आपका एक साल बहुत खराब है। इसके बाद बुध से आप कोई काम स्टार्टअप ले सकते हैं, लेकिन बुध आने से 4 महीने के बाद। और अपने सौजन्य से कोई कार्य नहीं करना है, मीन्स अपने को सीईओ बना के कोई कार्य नहीं करना है, अपने निर्णय से कोई कार्य नहीं करना है। निर्णय लेना है, समझना है, तब कोई कार्य में अपने संलिप्तता को दिखाना है। फिलहाल अभी आपको 6-7 महीने कोई भी कार्य नहीं करने, जो माथे पर टेंशन है उसको खत्म करने हैं। बुध 2023 के बाद जब बुध आएगा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। बाकी जो मैंने आपको उपाय दिया वो करने के बाद आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। धन्यवाद।